ओम शांति। आज 25 अगस्त 2024 और आज है हमारी प्राण प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का दिव्य स्मृति दिवस। 2007 में दादी जी ने अपने पुराने चोले को छोड़कर एडवांस पार्टी में आगे कार्य को तीव्र गति देने के लिए प्रयाण किया। दादी जी की स्मृतियां निरंतर दिल में मनस पटल पर हमेशा उभर करके आ जाती है। मातेश्वरी जी के जीवन की तरह दादी जी का जीवन भी इतना निर्मल और पवित्र था। वो पवित्रता उनके नैनों से, उनके हर वचन से, कर्म से झलकती थी। दादी जी एक आदर्श मूर्ति थी कि ब्राह्मण जीवन किसको कहा जाए। परमात्मा के बच्चे होने के नाते जीवन कैसा होना चाहिए, वो दादी जी प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण थी। तो आज की बाबा की मुरली भी सच्चे दिल पर साहब राजी। इसी बात को लेकर के आज बाबा ने बच्चों को कई प्रकार की सावधानियां भी दी है, शिक्षाएं भी दी है और प्रेरणा भी दी है। ये मुरली जब बाबा ने चलाई थी 4 नवंबर 2001 में, तो उस समय सितंबर 11 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 हवाई जहाज से आतंकवादियों ने हमला किया था और उस कारण से एक ऐसा डर लोगों के अंदर फैल गया था। लोगों ने अपनी हवाई जहाज की टिकटें कैंसिल करा दी थी और कई रीति से लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन उसमें भी कई ब्राह्मण बच्चे देश विदेश से पहुंच गए बाबा मिलन पर। तो बाबा कहे कि आज बाबा विशेष अपने अति प्यारे सिखी लधे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा को बच्चों की एक बात पर बहुत नाज हो रहा था कि हिम्मत रखते हुए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन बाबा से मिलने के लिए पहुंच ही गए। बाबा कहे ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन इस मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सकी। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे थे। और बाबा ने जैसे एक बहुत गहरी बात कही कि इस घड़ी जो भी बच्चे जो भी वरदान चाहे वह मिलेगा, सहज मिलेगा, लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, तभी ये वरदान फलीभूत होगा। दिल शिकस्त नहीं होना, लेकिन वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच निरंतर बिंदी चमकती है, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को भी समाकर रखना। बाबा कहे जब नैनों में बाप समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि बाबा के दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। और राजी करने का सहज साधन कौन सा है? सच्ची दिल। बाबा कहे सच्चे दिल पर साहब राजी। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला होगा वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करके चलने वाले,
हर कर्म करने वाले। और उसकी परखने की निशानी है कि अगर राज जानता है वो कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए और न औरों को नाराज करे। फिर बाबा कहे समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। बाप दादा बच्चों को कभी कभी एक्स्ट्रा मदद देते हैं, और क्यों देते हैं तो बाबा कहे बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ हो जाता है। माया तो ऑफ कर देती है, बाप फिर भी ऑन करने का प्रयत्न करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा कहे अभी स्विच ऑफ नहीं करो, ऑन रखना। ये नहीं कि बाद में महसूस करे अगर अरे नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। सदा अपने मन की टचिंग व कैचिंग पावर की स्विच ऑन रखो। फिर बाबा कहे अभी जो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, किसी भी बातों में, चाहे स्व के प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना। सेकंड में क्लियर टचिंग हो, कोई भी बात में बिंदी लगाने या बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है, तो सेकंड में स्थित हो जाओ। बाबा कहे अब देश विदेश में सभी बच्चे याद में बैठे हैं। आपके इस साकार वतन में ये साधन कभी नीचे ऊपर भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, लेकिन बाबा कहे अभी संगम युग पर चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। अभी मनाने का और कमाने का युग है। संगम युग माना ही मनाने का और कमाने का युग, जमा करने का युग। संगम पर ही गंवाना और मनाना दोनों की नॉलेज है। इसलिए अभी गंवाने को बिंदी लगाओ और कमाना आरंभ करो। संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनना सुनाना ये तो फर्स्ट स्टेज है, लेकिन बाबा कहे नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान अर्थात नॉलेज संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट के रूप में कार्य करे, तब कहेंगे कि हाँ नॉलेजफुल है। फिर बाबा कहे वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं के प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित न रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। क्यों? क्योंकि बाबा कहे हर आत्मा अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रही है, शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाबा कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही तो देंगे। तो बाबा कहे बाप के आप सभी राइट हैंड्स हो। फिर बाबा ने और एक सावधानी दी शिक्षा के रूप में कि अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा कहे रहम दिल भावना से आज भी इशारा दे रहे हैं कि हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से बाबा बच्चों के
देख रहे हैं। अभी समय भी पूछता है और प्रकृति भी पूछती है बाबा से, कब तक। बाबा कहे अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सदगुरु तो है ही है, लेकिन बाप का रूप चल रहा है, इसलिए क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। लेकिन जब धर्मराज का पाठ चलेगा तो बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वह बच्चे वह का आवाज कानों में गूंजे। ये नहीं फिर बाप को उल्हना दो कि बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे। इसलिए बाबा कहते अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कार में समय नहीं गवाओ। इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ, हद से बेहद में वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। और फिर अंत में बाबा ने कहा कि सभी को अनुभूति का कोर्स कराओ। क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, सहयोगी बनाना, साथी बनाना, ये तो किया, लेकिन अभी अनुभूति की खान खोलो। पक्के परवाने तब बनेंगे जब अनुभूति का कोर्स कराएंगे। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले। तो बाबा कहे इस वर्ष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ही साक्षात्कार भी होगा और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होगा।